हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को दरकिनार कर कांग्रेस हाईकमान क्या अब हरियाणा में अपना संगठन बनाने जा रहा है? क्या राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि संगठन अब वो अपनी मर्जी से बनाएंगे? आखिर दिल्ली में कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स को राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे ये संदेश गया कि राहुल अब संगठन को लेकर बेहद गंभीर हैं? कहते हैं कि उम्र और अकल की कभी भेंट नहीं होती। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब हरियाणा में कांग्रेस जीत की दहलीज पर खड़ी थी तो कांग्रेस हाईकमान को संगठन बनाने की अकल नहीं आई, लेकिन अब जब जीत हार में बदल चुकी है तो कांग्रेस हाईकमान को यह समझ आ गया कि बिना संगठन के जीत का स्वाद मुख तक नहीं आने वाला। खैर, कहा यह भी जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस के नेता कितने दुरुस्त आए, आज बात इसी पर होगी। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस ऑब्जर्वर्स को कितना फ्री हैंड दिया है, इसकी भी विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। हरियाणा में मिली हार के बाद अब कांग्रेस हाईकमान ये समझ चुका है कि संगठन के बिना पार्टी अधूरी है और संगठन के बिना जीत भी हार में बदल जाती है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध करें या फिर कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएं, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाकर रहेंगे। 4 जून को जब राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन बनाने की कवायद शुरू की तो उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। इसी बीच दिल्ली में शुक्रवार को राहुल गांधी ने उन कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की जिन्हें प्रदेश में संगठन बनाने की कमान सौंपी गई। राहुल ने इन ऑब्जर्वर्स से न सिर्फ फीडबैक लिया बल्कि संगठन बनाने में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करने की भी बात कह दी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल यहाँ कौन सी चुनौतियों की बात कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो कांग्रेस ऑब्जर्वर्स ने राहुल गांधी को इस मीटिंग में बताई? चलिए विस्तार से जानते हैं। 30 जून ये वो तारीख है जिस दिन कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स को उन 6 नामों का पैनल हाईकमान को सौंपना है जिसमें ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे। ऑब्जर्वर्स के इसी पैनल से कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन खड़ा करेगी ताकि आने वाले चुनावों में उसे हार की शक्ल ना देखनी पड़े। लेकिन कांग्रेस में पिछले कुछ सालों से संगठन बनाना उतना ही मुश्किल हो गया जितना कि बिना अंगूठे के तीर चलाना। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स फील्ड पर जा तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके नाक में दम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे और अब यही शिकायत ऑब्जर्वर्स ने राहुल गांधी से कर दी है। दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को लेकर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस की ऑब्जर्वर्स, कांग्रेस के संगठन मंत्री के.सी. वेणुगोपाल और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद भी शामिल थे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक एक कर तमाम ऑब्जर्वर्स से पूछा कि बताइए संगठन का काम आखिर कहां तक पहुंचा और कब तक पूरा हो जाएगा, कहां गुटबाजी सामने आई और कौन से नेता गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब एक तरह से संगठन के काम का पूरा फीडबैक राहुल गांधी ने खुद लिया। वहीं सभी ऑब्जर्वर्स ने राहुल गांधी को संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ये आश्वस्त किया कि 30 जून तक सभी नामों का पैनल तैयार हो जाएगा। इसी के साथ ही खबर ये भी आई कि एआईसीसी में इन ऑब्जर्वर्स ने कई नेताओं के खिलाफ राहुल गांधी को शिकायतें दी हैं। इन शिकायतों में उन्होंने राहुल गांधी को बताया है कि कई नेता जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने कांग्रेस के संगठन में आ रही अड़चनों को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें विस्तार से ये जानकारी दी गई थी कि कहां कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स को संगठन बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उस वीडियो में उसके बाद बहुत से घटनाक्रम और भी जुड़ गए और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जहां पे कांग्रेस के इन ऑब्जर्वर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा और ये तमाम जानकारियां भी राहुल गांधी तक अब पहुंच चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स का कहां विरोध हो रहा है और कैसे कांग्रेस के अपने ही लोग उसकी तरक्की की राह के सबसे बड़े पत्थर बने हुए हैं। खैर, वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। राहुल गांधी को जब ऑब्जर्वर्स ने ये बताया कि कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनुशासनहीनता और गुटबाजी देखने को मिली तो राहुल गांधी ने इन ऑब्जर्वर्स को साफ शब्दों में कह दिया कि कुछ भी हो जाए संगठन का काम नहीं रुकना चाहिए। बिना किसी दबाव के अपना काम करें और जल्दबाजी में किसी नेता का चयन ना करें।
राहुल की संगठन को लेकर ये संजीदगी बताती है कि हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान को कितना बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जीत की कगार पे कांग्रेस थी, लेकिन वो जीत हार में तब्दील हो गई और हाईकमान ने इससे कड़े सबक लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उन नेताओं को अभी तक इस बड़ी परेशानी के बारे में जानकारी क्यों नहीं हुई है। अभी तक वो ये समझ नहीं पाए हैं कि संगठन नहीं हुआ तो आगे भी सिर्फ हार ही हार है, और अब भी वो ये नहीं समझ पा रहे कि यूनिटी कितनी बड़ी ताकत है और कितनी ज्यादा जरूरत कांग्रेस पार्टी को एक साथ होकर चलने की है। क्यों उनका दृष्टिकोण नहीं बदला है और क्यों अभी भी संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गंभीर नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस ऑब्जर्वर्स का विरोध करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता क्या ये नहीं जानते कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है, और वो क्या नहीं सोचते कि अगर संगठन हो तो कितना बेहतर पार्टी के लिए हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि प्रदेश में कांग्रेस की अस्त होती सियासत का फिर से नया सवेरा हो? खैर, कांग्रेस में कौन क्या चाहता है और क्या नहीं, ये तो समय के साथ सबके सामने आता ही रहेगा और आगे भी सबको मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या संगठन बनाने में आ रही इन चुनौतियों को पार कर कांग्रेस संगठन का गठन कर पाएगी, या फिर हर बार की तरह इस बार भी हार पर हार पाकर आजीवन सत्ता के सुख से बाहर कांग्रेस पार्टी रहेगी? जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस हाईकमान अब संगठन बनाने से चूकना नहीं चाहता। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि 30 जून तक ऑब्जर्वर्स अपना काम पूरा कर लें, इसके बाद 15 जुलाई तक कांग्रेस हाईकमान संगठन बनाकर तैयार कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का संगठन इस बार बन जाएगा या कांग्रेस के नेता ये होने नहीं देंगे? हमारे साथ जुड़िए कमेंट सेक्शन में और बताइए। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।